हिंदी दिवस पर बाल्को प्रबंधन की ओर से अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों, अनेक आंचलिक साहित्यकारों और हिंदी भाषा प्रेमियों ने बाल्को के कार्यक्रम में शिरकत की। वरिष्ठ पत्रकारों ने बाल्को के आयोजन की सराहना की। देखें ये रिपोर्ट। बाल्को प्रबंधन ने हिंदी सप्ताह 2011 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए निबंध लेखन स्पर्धा बाल्को नगर के सेक्टर 3 स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में आयोजित की। तत्कालिक भाषण और काव्य पाठ प्रतियोगिता प्रगति भवन में आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी श्री A.L. राठिया थे। बाल्को नगर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिंदी के महत्व पर अपने विचार रखे। महोदय, भाषा एक ऐसा माध्यम है जो एक या दो नहीं बल्कि अनेक राज्यों को एक कर एक संपूर्ण व संश्लिष्ट राष्ट्र का निर्माण करती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा राष्ट्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत है, जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं। किसी भी राष्ट्र का उत्थान तभी संभव है जब राष्ट्र के लोगों को जोड़कर रखने वाली डोर स्थापित हो। ये डोर एकता की डोर है, जिसे हमारी भाषा हिंदी ने हमारे राष्ट्र में स्थापित किया है। कहने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हर उन्नति, हर कल्याण राष्ट्रभाषा से जुड़ा होता है। प्रकृति का किरणा स्थल कमली यहाँ है, वन संपदा अपार, भूमि में भरे हुए हैं मुकुल कोयले लोहे। यहाँ का है हुए बड़े बड़े विद्वान, यहाँ का है सुंदर साहित्य हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी राष्ट्र विशेष आज भी है पाते सम्मान। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी श्री A.L. राठिया ने छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से आयोजन को महत्वपूर्ण बताया। दिवस जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, इसके संबंध में बाल्को को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस तरीके के आयोजन से बच्चों में, नागरिकों में जागरूकता आती है। क्योंकि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, तो ये हिंदी पखवाड़ा हमारे समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए और ऐसे आयोजन हमेशा हो। बाल्को प्रबंधन ने हिंदी सप्ताह 2011 के अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम बाल्को नगर के सेक्टर 1 स्थित प्रगति भवन में धूमधाम से आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दैनिक नई दुनिया रायपुर के संपादक श्री रवि भोई, कार्यक्रम अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश नैयर, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरीश पंकज, राष्ट्रीय सहारा के छत्तीसगढ़ ब्यूरो प्रमुख श्री रमेश शर्मा, बाल्को के मानव संसाधन प्रमुख श्री अमित जोशी और बाल्को के प्रशासन महाप्रबंधक श्री K.N. बर्नवाल थे। अतिथियों ने देवी सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय धर्म ऊर्जा के संपादक श्री विकास जोशी और दैनिक नई दुनिया के सह संपादक श्री सुनील गुप्ता, विभिन्न साहित्यिक संगठनों के पदाधिकारी, कोरबा के अनेक साहित्यकार, बाल्को नगर के विभिन्न स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं, बड़ी संख्या में विद्यार्थी और बाल्को महिला मंडल की अनेक पदाधिकारी मौजूद थी। बाल्को के कंपनी सवार प्रमुख श्री B.K. श्रीवास्तव ने अतिथियों का सम्मान शाल और श्रीफल से किया। हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित काव्य पाठ, निबंध लेखन और भाषण स्पर्धा के विजेता छात्र छात्राओं को अतिथियों ने बाल्को प्रबंधन की ओर से पुरस्कार वितरित किए। अतिथियों ने आंचलिक साहित्यकारों की 4 पुस्तकों का लोकार्पण किया। अतिथियों ने हिंदी भाषा की परंपरा, उसके मजबूत पक्षों तथा भाषा विकास में आने वाली बाधाओं के विषय में विस्तार से चर्चा की। श्री नैयर ने कहा कि मातृभाषा हमारी सांसों में बसती है। हम अपने सपने भी हिंदी भाषा में ही देखते हैं। प्रेम की भाषा हिंदी है। हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। श्री भोई ने कहा कि हिंदी को आगे ले जाने के लिए हिंदी भाषा संबंधी भेदभाव को समाप्त करना होगा। श्री पंकज ने कहा कि हिंदी भाषा गैर हिंदी भाषियों के हाथों में अधिक सुरक्षित है। उन्होंने गांधी जी के शब्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि सच्चा सुराज हिंदी के रास्ते ही आ सकता है।
श्री शर्मा ने हिंदी की उत्तरोत्तर मजबूती के लिए समेकित प्रयासों पर जोर दिया। श्री जोशी और श्री बर्नवाल ने कहा कि हमें निश्चित ही अंग्रेजी और अन्य भाषाएं सीखनी चाहिए, पर यह भी ध्यान रखना होगा कि इससे राष्ट्रीय भाषा को नुकसान न हो। बाल्को के कंपनी संवाद महाप्रबंधक श्री बी.के. श्रीवास्तव ने अपने स्वागत उद्बोधन में बताया कि बाल्को समय समय पर साहित्यकारों को उनकी पुस्तकों के प्रकाशन में मदद करता है। प्रबंधन के सहयोग से आयोजित काव्य सम्मेलन एवं गोष्ठियों के माध्यम से भी हिंदी को मजबूती मिल रही है। कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति के अध्यक्ष श्री सुखदेव पटनायक ने किया। सचिव श्री महावीर प्रसाद चंद्रा ने आभार जताया।